हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। हेलो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मैं वेलकम करता हूं आपका आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ब्रेन साइंस। पढ़ाई में कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ ब्रेन साइंस स्टडीज़। भूलना कैसे भूलें और याददाश्त कैसे तेज़ करें। बहुत छोटी सी बात है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छी तरह समझना, जिसके लिए चाहिए होता है आईक्यू, यानी फैकल्टी जो आपको समझाती है, और अच्छी तरह याद करना जिसके लिए चाहिए होती है मेमोरी, यानी तेज याददाश्त। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा डिस्टर्ब करता है। समझने के लिए हमारे पास स्कूल और फैकल्टी होती है, गूगल होते हैं, पेरेंट होता है, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन याद करने के लिए सेल्फ स्टडी में खुद ही पढ़ना पड़ता है। याद करने के 214 मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें से अभी तक भारत में सिर्फ एक ही मेथड बच्चों को आता है, और वो है रटना, दोहराना और बार-बार पढ़ना। हमें समझने में ज़्यादा मज़ा आता है और याद करना हमेशा बेकार लगता है। याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है और भूलने में कम टाइम लगता है। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी वही याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीज़ों को इतना सँभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे सँभाल के रखें वो याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहाँ क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते-करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी का नाम भूल जाते हैं तो किसी को पहचानना भूल जाते हैं कि आपको कहीं देखा है, पर ध्यान नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ये सब तो हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है पढ़ाई में, जब हम कुछ याद करते हैं और वापस भूल जाते हैं। इस डर से कुछ भूल ना जाए, हर बच्चा कुछ ना कुछ याद करता रहता है। जब एग्ज़ाम आने लगते हैं तो याद करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हर बच्चे के दिमाग में आता है, एग्ज़ाम फ़ोबिया कैसे दूर करें? एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या करें? जल्दी याद कैसे हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए? अगर ये सारी बातें सही हैं, तो मैंने बच्चों को देखा है कि स्कूल में, कोचिंग पे और घर पे, यहाँ तक कि एग्ज़ाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफ़िकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था ज़रूर आएगा। पापा देखना मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, मम्मा देखना ये लॉन्ग आंसर मुझे अभी भी याद है या नहीं है। फ्रेंड्स को बोलते हैं, यार बेल बजने वाली है, तू मेरा वाला सुन ले, फिर मैं तेरा वाला सुन लूँगा। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है, जब तक हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, पूरा पेपर खोल के देखते हैं। ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, जिनके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। इतनी बार पापा को सुनाया था इसमें 10 पॉइंट्स हैं, पर 7 याद आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स कहाँ चले गए? इतनी बार मम्मा को सुनाया था, ये लॉन्ग आंसर मुझे अच्छी तरह याद था, सुबह तक याद था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इतना रट के आए थे, लेकिन डेसिमल में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये क्या था? ध्यान नहीं आ रहा। इसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? सभी के साथ। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज़ सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? सभी के साथ हुआ है। यानी एक बात तो पक्की है कि हमें पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है, लिखने की प्रॉब्लम नहीं है, समझने की प्रॉब्लम नहीं है, याद करने की प्रॉब्लम नहीं है, याद करके तो गए थे। याद रखना भी प्रॉब्लम नहीं है, याद रखा था तभी तो एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस आया था। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ रीडिंग, द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ राइटिंग, द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ मेमोराइज़ेशन, द रियल प्रॉब्लम इज़ रिकलेक्शन। और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने आज तक, अभी तक कभी लाइफ़ में याद करने के साथ-साथ ज़िंदगी भर कैसे याद रहे, ये कभी नहीं सीखा। या टाइम पर कैसे याद आए, ये भी कभी नहीं सीखा। रिमेंबर एनी कोई ऐसा दिन आपके स्कूल में या कोचिंग में जब आपको ये सिखाया गया हो कि ऐसे याद करेंगे तो पढ़ाई में, एग्ज़ाम में टाइम पर याद आएगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आपकी कोई गाड़ी पंचर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएँगे या पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है हम पंचर ठीक कराएँगे। पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे तो वो मंज़िल पे जाएगी या गैराज में जाएगी। कॉमन सेंस की बात है वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइज़ेशन। पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना। उसमें से पढ़ना, लिखना और समझना क्लासरूम स्किल है क्योंकि वो क्लासरूम में कराया जाता है और सभी बच्चों को एक तरीके से ही कराया जाता है। इसलिए कभी हम लाइफ़ में पढ़ना नहीं भूलते, लिखना नहीं भूलते और समझी हुई बातों को नहीं भूलते। पर आपने नोटिस किया, आप वही भूलते हो जो याद करते हो।
याद की हुई चीज़ें आप क्यों भूलते हो? क्योंकि याद करना सेल्फ स्किल या सेल्फ स्टडी का स्किल है, जो बच्चे अकेले में खुद के साथ करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में याद करने की ट्रेनिंग, याद करने के टेक्निक्स और परमानेंटली याद रखने के तरीके नहीं सिखाए जाते। इसलिए या तो याद ही नहीं होता और हो जाता है तो एग्ज़ाम में मिस्टेक कर देते हैं और एग्ज़ाम में भी कर भी दिया किसी तरह से रट्टा मार के, दोहरा के, तो भी लास्ट में थोड़े दिन बाद लाइफ़ में हम उसको भूल ही जाते हैं। इसका सबूत तो आपके पेरेंट्स भी हैं। पूछ लीजिए अपने पेरेंट्स से, उनको अपने 9th, 10th, 11th, 12th के सारे क्वेश्चन आंसर याद हैं क्या? वो कहेंगे नहीं। याद किए थे, एग्ज़ाम भी दिया था पर अब याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जिस तरीके से याद किया, वो सबसे पुअर और पुराना तरीका है, रटना, दोहराना या बार-बार पढ़ना। इसीलिए हमें याद करना पसंद नहीं है। हम जब भी याद करने बैठते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। याद करने के 214 मेथड्स हैं, जिनमें से कई कंट्रीज़ में 50 से ज़्यादा मेथड सिखाए जाते हैं। इंडिया में आज तक 214 में से सिर्फ़ एक तरीका सिखाया गया, रटना, दोहराना या बार-बार पढ़ना। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह दिया गया, रिवीज़न और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे रटना या दोहराना। 90% मार्क्स लाने के लिए बच्चे स्कूल के बाद 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये मेरी नज़र में ऐसा है जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। उससे मार्क्स तो आ जाएँगे, लेकिन मार्क्स के अलावा जिन स्किल्स की ज़रूरत लाइफ में होती है, वो कभी नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में याद करना भी एक टेक्नीक है। अगर आप टेक्नीक से याद करेंगे, तो हमेशा याद रहेगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि वो जो भी याद करें, उन्हें एक बार में याद हो जाए और ज़िंदगी में कभी ना भूलें। अगर ऐसा आप चाहते हैं, तो इसका मतलब अब आप नए ज़माने के बच्चे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं। एक और सवाल है, आप में से कितने बच्चे लाइफ में और पढ़ाई में फर्स्ट आना चाहते हैं? सभी आना चाहते हैं। मैं जब आपकी तरह छोटा था, स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊँ और लाइफ में सबसे आगे रहूँ। लेकिन उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े, बिना पढ़े फर्स्ट आऊँ। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी तरह सोचता है? सभी सोचते हैं। अगर कोई ये जानना चाहता है कि बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते हैं, तो उसके लिए जो अगला 30 मिनट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। याद करने के टेक्निक्स होते हैं। याद करना दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन वो टेक्निक यहाँ इंडिया में सिखाए नहीं जाते। टेक्निक क्या होते हैं वो मैं समझाता हूँ। आपने कभी सोचा है कि आप याद करते हो तो वापस क्यों भूलते हो? ऐसा क्यों होता है? अपना नाम तो आप नहीं भूलते, तो फिर पढ़ाई क्यों भूलते हो? क्या रीज़न है उसका? भूलने का जो रीज़न है वो क्या है? देखिए, इसके लिए मैं समझाता हूँ आपको, उसका एक फ़ॉर्मूला है CRISMAS क्रिसमस। ये ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो अगर आपको पता लग जाए, तो आप जब भी कुछ याद करेंगे, वो सुपर फ़ास्ट तरीके से याद होगा, यानी जल्दी याद होगा और ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए, किसी काम को अगर आप 10 घंटे में करते हैं, तो उस काम को क्या आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं? यानी अगर आपको किसी काम को करने में 10 घंटे लगते हैं, तो क्या आप उस टाइम को रिड्यूस करके 1 घंटे में कर सकते हैं? पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करने की एडवाइस तो हर कोई देता है, लेकिन क्या पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करके भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या आप जानते हैं साइंस लाइफ में क्या काम करती है? क्या आप साइंस को समझते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपको आपके घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप कितनी देर में पहुँचेंगे? बताइए। मैं बताऊँ? इसका कोई आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है आप जा कैसे रहे हैं। अगर आप 100 किलोमीटर पैदल जाएँगे, तो आपको 2 दिन लगेंगे। साइकिल से जाएँगे, तो 1 दिन लगेगा। बाइक से जाएँगे, तो 3 घंटे लगेंगे। कार से जाएँगे, तो 2 घंटे लगेंगे और एरोप्लेन से जाएँगे, तो 20 मिनट लगेंगे। इस एग्ज़ाम्पल में डिस्टेंस तो उतनी ही है, 100 किलोमीटर, लेकिन इस डिस्टेंस को कवर करने का तरीका बदलते ही आपका उसमें लगने वाला टाइम बदल गया। यानी 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने पे 2 दिन और कार से तय करने पे 2 घंटे। पैदल है नॉन साइंटिफिक तरीका। आज से 500 साल पहले लोग पैदल ही जाया करते थे और 2 दिन लगते थे क्योंकि उस टाइम कार थी ही नहीं। अब लोग 2 घंटे में पहुँचते हैं क्योंकि कार है। तो सिंपल सी बात है, जितना तरीका साइंटिफिक होगा, उतना कम टाइम लगेगा। लाइफ में साइंस का काम आपका टाइम घटाने का ही है। अगर आप खाना हाथ से बनाएँगे, पहले के ज़माने के तरीके से चूल्हे पर बनाएँगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वही अगर आप गैस पर माइक्रोवेव की मदद से बनाएँगे, कम टाइम लगेगा। पहले के ज़माने में अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए लोग चिट्ठी लिखा करते थे।
अगर आप भी चिट्ठी लिख के लोगों तक बात पहुँचाएँगे, तो आपको 10 से 15 दिन लगेंगे अपनी बात पहुँचाने में और वहीं आप व्हाट्सएप के थ्रू पहुँचाएँगे, तो 1 सेकंड लगेगा, यानी साइंटिफिक तरीका। अगर आप 100 कपड़े हाथ से धोएँगे, नॉन साइंटिफिक तरीका, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर वॉशिंग मशीन में धोएँगे, तो सिर्फ़ 1 घंटा लगेगा। यानी ये मैटर नहीं करता कि काम कितना ज़्यादा है, मैटर ये करता है काम किस तरीके से आप कर रहे हैं। जितना साइंटिफिक होगा, उतना कम टाइम लगेगा। जिस तरह से रेगुलर साइंस, नॉर्मल साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को रिड्यूस कर देती है, उसी तरह से ब्रेन साइंस यानी मेमोरी टेक्निक पढ़ाई में लगने वाले टाइम को कम कर देती है। यानी जो चीज़ अभी आप पढ़ाई करते हैं रटने वाले तरीके से, जिसका मतलब है पुराना तरीका, पैदल वाला, उसमें आपको ज़्यादा देर लगती है और वही अगर आप मेमोरी टेक्निक से करेंगे, तो वो 10 गुना फास्ट होगा, यानी उसमें 10 गुना कम टाइम लगेगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सी फॉर कंसंट्रेशन, आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, आई फॉर इमेजिनेशन, एस फॉर स्लीप मैनेजमेंट, एम फॉर निमोनिक साइंस, ए फॉर एसोसिएशन और एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। सी फॉर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज को अच्छी तरह याद करने के लिए या दिमाग में बिठाने के लिए हमें उस पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। लेकिन आपने देखा, पढ़ाई जब भी करने बैठते हैं, 10 से 15 मिनट बाद अपने आप ही ध्यान कहीं और चला जाता है और बार-बार खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है कि एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान पढ़ाई पे लगाना है। लेकिन वहीं जब हम कार्टून देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो उस वक़्त हमारा ध्यान अपने आप ही नहीं हटता और हर वक़्त दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। मूवी हम कभी भी याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है। कारण है कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन अपने आप में कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो जुड़ा हुआ है आपके इंटरेस्ट से। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें कंसंट्रेशन अपने आप ही सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि कार्टून, मूवी, फ़ेसबुक या यूट्यूब वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो अपने आप ही कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आप में से जितने बच्चों को वीडियो गेम खेलना आता है, क्या आप मैथ, साइंस या इंग्लिश की तरह वीडियो गेम की कभी ट्यूशन गए हैं? या किसी ने आपको वीडियो गेम की कोचिंग दी है? नहीं। वीडियो गेम भी एग्ज़ाम जैसा ही होता है। एक लेवल क्रॉस करने पर ही दूसरा लेवल आता है। जैसे एग्ज़ाम में एक क्लियर करने पर दूसरी क्लास आती है। उसी तरह से तब भी हमें वीडियो गेम अपने आप ही समझ में आ जाता है और अपने आप ही उसके लेवल क्रॉस करने लग जाते हैं और उसमें स्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। इसका मतलब सिर्फ़ एक ही बात है, पढ़ाई में अच्छी तरह से याद करने के लिए या कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको खुद को बार-बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करने की ज़रूरत है। लेकिन पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरेस्टिंग होती नहीं है। तो उसको इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो पढ़ाई में अपने आप ही कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएँ, इसके लिए आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग और आई फॉर इमेजिनेशन। आइंस्टाइन कहते हैं, आप इमेजिनेशन में कुछ भी सोच सकते हैं और किसी भी चीज़ को रिडिकुलस बना सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जो अजीब है, रिडिकुलस है, निराली है, अनोखी है, अनएक्सपेक्टेड है, हटके है, डिफरेंट है, हास्यास्पद है या जिन्हें सुनकर देखकर हँसी आती है, ऐसी चीज़ें दिमाग को अपने आप ही ज़्यादा याद रहती है। चुटकुले जल्दी याद होते हैं या थ्योरी? कॉमन सेंस की बात है चुटकुले, जबकि दोनों ही पढ़े जाते हैं। क्योंकि चुटकुले रिडिक्युलस होते हैं, इसीलिए चुटकुले ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहते हैं। अगर आप 100 लोगों से मिले और उनका नाम सुने और पहली बार ही मिल रहे हैं, तो आप कितने नाम याद रख पाएँगे? बहुत कम या लगभग कोई भी नहीं, क्योंकि एक बार में नाम भी याद नहीं होता। लेकिन उन 100 में से अगर किसी एक का नाम हो चपड़-गंजू, तो क्या आप उस नाम को भूल पाएँगे? कभी नहीं, क्योंकि वो रिडिक्युलस या अलग है। अगर आप किसी जगह जाएँ, जहाँ आप 20 फीट का आदमी देखें, तो उस जगह के बारे में सोचते ही अपने आप ही दिमाग में उस 20 फीट के आदमी की पिक्चर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिडिक्युलस है। सिंपल सी बात यही है, कोई भी चीज़ जो रिडिक्युलस है या इमेजिनेशन में देखी जा सकती है, उस पर कंसंट्रेशन अपने आप ही तेज़ हो जाता है। अनफॉर्च्यूनेटली भारत की पढ़ाई में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो रूप है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम देख नहीं पाते, उसे हम समझते हैं, सुनते हैं, रटते हैं और दोहराते हैं, लेकिन कभी लाइफ में दूसरी चीज़ों की तरह उसे देख नहीं पाते। आपको अखबार पढ़ने पर याद क्यों नहीं होता? अखबार आप समझते हैं, लेकिन उसे देख नहीं पाते। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आँखों से देखते हैं या अपने इमेजिनेशन में देखते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि दिमाग की सबसे पावरफुल मेमोरी विज़ुअल मेमोरी है।
विजुअल्स ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। यही कारण है कि हमें कार्टून, क्रिकेट या मूवीज़ या ज़िंदगी की घटनाएँ जिन्हें आँखों से देखा है, वो याद रहती है। अनफॉर्च्यूनेटली आप पढ़ाई को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। पढ़ाई को अगर देख लिया जाए, तो पढ़ाई भी तेज़ी से याद होने लगेगी, क्योंकि इंसानी दिमाग की सबसे ताकतवर मेमोरी है विज़ुअल मेमोरी, इंसिडेंट्स, घटनाएँ, जिनमें आपकी सारी एसोसिएशंस या सारे के सारे सेंसेस काम करते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी कहते किसे हैं? मेमोरी कहते हैं एसोसिएशन को। यानी इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन में जाती है, तो वो किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर जुड़ जाती है, तो उसको हम मेमोरी कहते हैं। यानी मेमोरी किन्हीं 2 इन्फॉर्मेशन का आपस में एसोसिएशन है। एसोसिएशन क्या होता है? इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। एसोसिएशन का प्रिंसिपल R3 प्रिंसिपल कहलाता है, रिसीविंग, रिटेंशन एंड रिकलेक्शन। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो चीज़ जो एसोसिएटेड होगी, वो ही जल्दी रिकलेक्ट होगी और रिकलेक्शन ही आपका एग्ज़ाम होता है। पूरे साल में जो भी आपने दिमाग में रखा, उसे वापस लिखना यानी रिकलेक्शन करने के ही मार्क्स मिलते हैं। यानी इंडिया में मार्क्स मेमोराइज़ेशन के ही मिलते हैं। भारत में बच्चे नकल करते हैं, ये इस बात को साबित करता है कि जो बातें उन्हें याद नहीं हो रही है, वो दिमाग की बजाय बॉडी में कहीं छुपा के ले जा रहे हैं। इसका मतलब याद करना उनके लिए एक ऐसा टास्क है, जिस पर उनका कंट्रोल नहीं है और एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को वो ब्रेन की बजाय बॉडी में कहीं छुपा के ले जा रहे हैं। यानी अगर ब्रेन में ही रखने का तरीका सिखा दिया जाए, तो याद करने का तरीका सिखाने से नकल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि रिकलेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। रिकलेक्शन का मतलब होता है वापस याद आना। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को देखूँ, तो दिमाग एक घर जैसा है। आपके घर में 3 काम होते हैं, रिसीविंग, रिटेंशन और रिकलेक्शन और दिमाग में भी 3 ही काम होते हैं, रिसीविंग, रिटेंशन और रिकलेक्शन। यानी एसोसिएशन का प्रिंसिपल समझने के लिए हमें दिमाग के इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। अगर शाम को आपके घर के दरवाजे से कोई भी नई चीज़ एंटर करती है, तो इसे कहते हैं रिसीविंग क्योंकि घर ने अभी-अभी एक नई चीज़ को रिसीव किया है। जैसे मान लीजिए आज शाम को आपके घर पे पापा आते हैं, तो पापा तो रोज़ आते हैं, ये कॉमन रिसीविंग है। लेकिन आज शाम को जब पापा आए, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए, जैसे चॉकलेट्स लेके आए, टॉयज़ लेकर के आए, कुछ मिठाई लेके आए, फल-फ्रूट और सब्जियाँ लेकर के आए, कुछ किताबें लेकर के आए, शूज़ लेके आए, नए कपड़े लेकर के आए, एक टूल बॉक्स लेकर के आए, एक चेकबुक, बिजली का बिल और अपने कुछ आईडी कार्ड्स लेकर के आए और गाड़ी की चाबियाँ उनके साथ में थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो लेकर के आए। अब जैसे ही दरवाज़े से जब पापा एंटर हुए तो पापा के साथ जितनी नई चीज़ें घर में आई हैं, ये कहलाएगा आज का न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू रिसीविंग। यानी उस घर ने आज प पापा के साथ कुछ नई चीज़ों को भी देखा है। अब पापा जब घर में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने कंधे पर लेकर नहीं घूमते, बल्कि उन्हें कहीं न कहीं रखते हैं। यानी घर में आने के बाद, रिसीविंग होने के बाद, उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर रखना कहलाता है रिटेंशन। जैसे कि कपड़े अलमारी में, सब्जियाँ और फ्रूट्स फ्रिज में, बर्तन किचन में, जूते शू रैक में, किताबें बुक रैक में और पेन लेकर के आए तो आपको दे दिया, टॉयज़ आपको दे दिया या साथ में कुछ मिठाई लाए हैं तो टेबल पे रख दी। इस तरह से कुछ न कुछ कहीं न कहीं रख देते हैं। थोड़े दिन बाद जब पापा अगर आपसे कहते हैं कि नया शर्ट लाया था कहाँ है? तो आप क्या बोलेंगे? एसोसिएशन काम करेगा और तुरंत आप बोलेंगे अलमीरा में है। पापा बोलेंगे नए जूते लाए थे कहाँ हैं? आप बोलेंगे शू रैक में है। पर आपने देखा है कई बार पापा या मम्मी चिल्लाते हैं, जब वो कहते हैं, "अरे! मैं सॉक्स लाया था, एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा। पेन लाया था, पेन का कैप मिल रहा है, पेन कहाँ चला गया? मेरी चेकबुक रख के कहाँ भूल गए?" या उस दिन मैं टूल बॉक्स लाया था, वो कहाँ रखा हुआ है? इस तरह से कई चीज़ें घर में होते हुए भी जब नहीं मिल रही होती है, तो हमारे घर पे कोई न कोई चिल्ला रहा होता है कि इस घर में से चीज़ें जाती कहाँ हैं? आपके घर में कभी ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। यानी आपके घर में वो चीज़ है, इस बात का सबूत वो इंसान है जो उस चीज़ को लेकर आया है। यानी रिसीविंग इज़ 100% कन्फर्म्ड बट रिटेंशन में कुछ चूक हुई, इसलिए रिकलेक्शन नहीं हो रहा। रिकलेक्शन का मतलब इस एग्ज़ाम्पल में एक बहुत बात क्लियर हुई। वो चीज़ें जिन्हें रखने की जगह है, यानी प्रॉपर एसोसिएशन है, वो नहीं खो रही, वो एक पर्टिकुलर जगह पर मिल रही हैं। जैसे जैसे ही आपसे कहा जाता है, पेन खो गया, चाबी खो गई, रुमाल नहीं मिल रहा,
टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, लेकिन कभी आपने सुना टमाटर खो गए या नींबू नहीं मिल रहे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनको रखने की जगह है। लॉजिकल एसोसिएशन फ्रिज में, कपड़े अलमीरा में मिल जाते हैं, किताबें बुक रैक में मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर में जिन्हें रखने का एसोसिएशन नहीं होता। उसकी वजह से हम उन्हें कहीं भी उठा के रख देते हैं। होती तो घर में ही हैं, लेकिन टाइम पर नहीं मिलती। बस यही ब्रेन के साथ भी होता है। जब आप ब्रेन में कोई पढ़ाई डालते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हो, अगर वो विज़ुअल इमेजिनरी एसोसिएशन नहीं बनाती है, तो वो ब्रेन में कहीं भी चली जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होती है। उसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर आपको वो चीज़ याद नहीं आती। जैसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा, आपका आंसर याद नहीं आ रहा, कोई बात याद नहीं आ रही। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो इमेजिनरी यानी इमेज फॉर्म में होना चाहिए और विजुअल होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? आइंस्टाइन कहते हैं। एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्लीप मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यानी 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ-साथ निमोनिक साइंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन। वो चीज़ जो रियल तो नहीं है, फिर भी उसे आर्टिफिशियली अगर आपस में जोड़ा जाए, तो वो चीज़ भी याद रह सकती है। जैसे आपको कार्टून या मूवी सारी की सारी आर्टिफिशियल और काल्पनिक होती है, तब भी आपको क्यों याद रहती है? क्योंकि वो इमेजिनरी और एसोसिएटिव होती है। जब किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप इमेजिनेशन और एसोसिएशन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसे निमोनिक साइंस कहते हैं। सिंपल भाषा में साइंस ऑफ रिकलेक्शन भी कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको पहले वो वर्ड्स अपनी प्राइमरी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। आप में से किसी को भी उसे लिखना नहीं है, सिर्फ़ मेरी बात को सुनना है और ट्राई करना है याद करने का। आपकी पढ़ाई की 2 इन्फॉर्मेशन होती है, डिफ़िकल्ट और ईज़ी। ईज़ी इन्फॉर्मेशन जल्दी याद होती है और डिफ़िकल्ट मुश्किल से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि डिफ़िकल्ट और ईज़ी का डिफ़रेंस क्या है? कौन-सी इन्फॉर्मेशन को डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है? मैं बताता हूँ। ब्रेन साइंस कहता है, जिस इन्फॉर्मेशन में आपका ब्रेन लॉजिक और इमेज एक साथ देता है, यानी उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग और लॉजिक भी है और उसका इमेज भी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को जिसमें आपका ब्रेन एक क्रिएटिव इमेज बना पाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन ईज़ी मानता है और जल्दी याद कर लेता है। जिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट ब्रेन सिर्फ लॉजिक या मीनिंग तो दे देता है, लेकिन उसका इमेज क्रिएटिवली नहीं बना पाता, यानी आपका क्रिएटिव ब्रेन काम नहीं करता, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन मानता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ एक वर्ड, मान लीजिए एरोप्लेन, तो जैसे ही मैंने कहा एरोप्लेन, आपके ब्रेन में पहले एरोप्लेन का पिक्चर आया या एरोप्लेन की स्पेलिंग आई। एरोप्लेन का मीनिंग तो आपको पता है, उड़ने वाली मशीन, लेकिन आपके ब्रेन में पहले पिक्चर आया होगा, यानी इस पर्टिकुलर वर्ड का ब्रेन के पास लॉजिकल मीनिंग भी है और उसका पिक्चर भी है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड और कहता हूँ, मान लीजिए वो वर्ड है इंग्लिश का प्रायोरिटी। अगर मैंने एक वर्ड बोला प्रायोरिटी, हिंदी में प्राथमिकता, यानी किसी काम को पहले करना। इसका मीनिंग तो आपके ब्रेन में आ गया, लेकिन क्या प्रायोरिटी या प्राथमिकता शब्द के अगेंस्ट कोई पिक्चर आया? आप सभी जानते हैं नहीं आया। यानी इस वर्ड का पिक्चर ब्रेन के पास है ही नहीं या क्रिएटिवली ब्रेन इस वर्ड का पिक्चर फॉर्मेट जनरेट नहीं कर पा रहा। ऐसे वर्ड्स जिनका कोई पिक्चर जैसे एंग्ज़ियस, एंग्ज़ायटी, कॉन्फिडेंस या पर्सोनिफिकेशन या इसमें से कोई भी आप इवन कंसंट्रेशन, ऐसे कोई भी वर्ड जिसका कोई पिक्चर नहीं है, उन वर्ड्स को ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स मानता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जिसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन क्रिएटिवली ब्रेन इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को ब्रेन डिफिकल्ट भी मानता है और उसका एसोसिएशन बहुत वीक होता है। उन्हें रटना या दोहराना पड़ता है, वरना वो दिमाग से फिर से निकल जाती हैं। अनफॉर्च्यूनेटली 4th क्लास से 10th क्लास का जो सिलेबस है इंडिया में, उसका 82% हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट या नॉन इमेजिनरी है, जिसकी वजह से जब वो पढ़ाई की जाती है, तो ब्रेन सिर्फ रटता और दोहराता है, लेकिन कोई विजुअल इमेज का सपोर्ट नहीं ले पाता। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज का एग्ज़ाम्पल इमेजिनरी या विजुअल ही रखूँगा, फिर भी उससे आपको एसोसिएशन की पावर क्या होती है, वो समझ में आएगी। चलिए समझते हैं।
मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दूसरी इन्फॉर्मेशन के बीच में 3 सेकंड का टाइम दूँगा और ट्राई करना है आपको उस इन्फॉर्मेशन को उसी सीक्वेंस में, उसी तरह से याद करने की कोशिश करनी है। आइए समझते हैं और देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, आपको याद करने हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। सोफ़ा, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेल का डब्बा, एलिफेंट, गब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड, ट्यूबलाइट, ऑरेंज कलर का स्नेक। ओके, ऑरेंज कलर का स्नेक के बाद एक वर्ड ले लेते हैं अपन। ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, सैमसंग एलईडी टीवी, एमएस धोनी, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, आपके इंग्लिश टीचर, क्रोकोडाइल। मैंने 28 वर्ड्स बोले। आप में से किस बच्चे को ये पूरे 28 वर्ड्स इसी सीक्वेंस में याद हो गए हैं? अब आप कहेंगे पूरी तरह से याद नहीं हुए हैं। कुछ-कुछ याद है क्योंकि इंटरेस्टिंग था, लेकिन कुछ-कुछ याद है। अब अगर मैं पूछता हूँ बताइए ऑरेंज स्नेक से पहले क्या है? या अगर मैं पूछता हूँ बताइए गब्बर सिंह से पहले क्या है? या अगर मैं पूछता हूँ बताइए ब्लैक रैबिट के बाद क्या है? तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए, सबसे पहले चेक करते हैं आपकी याददाश्त कैसी है और आपके ब्रेन का कौन-सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें मैंने सुई यानी निडल बोला? येस और नो सोच के बताइए अपने दिमाग में। क्या जितने वर्ड्स मैंने बोले, उसमें मैंने रस्सी बोला रस्सी? जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उनमें डायनासोर था कहीं? जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें कॉकरोच था? जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें कलरफुल बर्ड्स मैंने बोला था? जितने वर्ड मैंने बोले, क्या उसमें मैंने सोफ़ा बोला था? जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें बाबा रामदेव था? देखिए, ब्रेन को पहली ही बार में पता है, कौन-सा वर्ड आपके ब्रेन में गया है, कौन-सा नहीं गया है। यानी रिसीविंग पार्ट या फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोराइज़ेशन बिल्कुल ठीक है। आपके ब्रेन को बिल्कुल ऐसे ही पापा की तरह पता है कि ये चीज़ घर में ही कहीं न कहीं है। लेकिन उसकी सीक्वेंस की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सीक्वेंस बनेगी एसोसिएशन से। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई आंसर आज तक याद किए हैं, सीधे किए होंगे। क्या आपको कोई आंसर ऐसा याद है जो आप उल्टा सुना सकते हैं? क्या आप कोई भी आंसर या क्वेश्चन जनगण मन यहाँ तक कि एबीसीडी भी उल्टी सुनाने की कोशिश करेंगे तो ब्रेन को कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा। सोच के देखिए, क्योंकि ये है नॉन एसोसिएटिव मेमोरी। लेकिन अगर आप एसोसिएशन और इमेजिनेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो वो आंसर सिर्फ बार में नहीं, भर के लिए भी याद होगा और वो उल्टा, सीधा, बीच में से कहीं से भी पढ़ेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। इसका सबूत देता हूँ। मैं ये सारे वर्ड्स दोबारा बोलूँगा, लेकिन ब्रेन साइंस का एक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम है चेन मेथड। हम एक लिंक के थ्रू सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ेंगे और ट्राई करके देखेंगे क्या होता है। चलिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, अब की बार फिर से आपको सुनना है और देखते हैं आपको कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। सोफ़ा, आपके घर का सोफ़ा दिखाई दे रहा होगा। उस सोफ़े के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है। वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। वहां पर शाहरुख खान आया, टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीनी, साइकिल पर बैठा और भाग गया। साइकिल खड़ी कर दी एक रेल के डब्बे के बाहर और रेल के डब्बे के अंदर देखा, तो वहां सामने की सीट पर एक एलिफेंट बैठा है। तभी वहां पर शोले का गब्बर सिंह आया, उसने टिकट मांगा, एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं, वो तो कॉकरोच था। डर के मारे गब्बर सिंह ने वो कॉकरोच छोड़ दिया। ज़मीन पे गिरते ही वो कॉकरोच रेल के डब्बे से भी बड़ा हो गया और उसने धीरे से अपना मुँह खोला, तो उसमें से लुढ़कते, लुढ़कते, लुढ़कते नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी वहाँ से भागे और एक ब्लू कलर की चलती हुई बस के अंदर चढ़ गए। देखो चढ़ गए। अब ब्लू कलर की हर सीट के ऊपर
ध्यान से देखा तो कोई पैसेंजर नहीं था, हर सीट पे ग्रीन एप्पल रखे हुए थे। देखो रखे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने देखा, वो ग्रीन एप्पल टूटने लगे और हर एप्पल में से रंग-बिरंगी चिड़ियाएँ निकलने लगी, कलरफुल बर्ड्स। सारी की सारी कलरफुल बर्ड्स जाकर बैठ गई आपके घर की ट्यूबलाइट पर। देखो बैठ गई। जैसे ही बैठ गई, ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट के अंदर से एक ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। ऑरेंज कलर के स्नेक ने जाके काटा एक इंसान को। किसको? जिसने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ है। ब्लैक कोट पैंट किसने पहना हुआ है? वो पहना हुआ है अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन एक व्हाइट मारुति कार में बैठे और तेजी से वो मारुति कार चलाई तो वो टकरा गई किससे? एक बहुत बड़े ब्लैक रैबिट से, आपके घर से भी बहुत बड़ा रैबिट। अचानक वो रैबिट पीछे गिर गया और उसके पीछे था एक ग्रीन ट्री जिसके ऊपर रैबिट गिरा तो वो पूरा पेड़ हिल गया और उसकी एक डाल पर सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ था, वो ऑन हो गया। टीवी के ऑन होते ही टीवी के अंदर से टीवी तोड़कर बाहर निकला एमएस धोनी। कहाँ गिरा? एक स्विमिंग पूल में, छपाक। जैसे ही स्विमिंग पूल में गिरा, स्विमिंग पूल का पानी उछला और सीधा गिरा वो किस पे? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पे। बाबा रामदेव वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव वहाँ पतंजलि मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? क्रीम कलर पे क्रीम कलर के एक होंडा एक्टिवा स्कूटर पे बैठे हुए एक आदमी को। वो आदमी कौन है? वो आदमी है आपके इंग्लिश टीचर। उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई तो उन्होंने वो उनके पीछे बैठे हुए अपने बेटे को दे दी। उनका बेटा था क्रोकोडाइल। अब ये वर्ड्स मैंने दोबारा बोले, लेकिन इस बार मैंने इमेजिनेशन, एसोसिएशन और चेन मेथड का इस्तेमाल किया। देखते हैं इस बार क्या हुआ। आपको जो भी वर्ड्स याद आते जाएँ, आप चैट बॉक्स में जल्दी-जल्दी लिखते जाएँ। मैं पहला वर्ड बोलूँगा, देखते हैं आगे के वर्ड्स आपको इससे याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तैयार हो जाइए बच्चों, दिमाग की दुनिया में आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहला वर्ड सोफ़ा। सोफ़े के बाद क्या याद आ रहा है? कौन है सोफ़े के ऊपर? सोच के देखिए, बताइए। सोफ़े पे कोई है? शाबाश! टाइगर। टाइगर के बाद वाला वर्ड, टाइगर क्या कर रहा है? वो क्या खा रहा था? नेक्स्ट वर्ड, शाबाश! किटकैट चॉकलेट। नेक्स्ट वर्ड, किटकैट चॉकलेट किसने छीना? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? कौन आया वहाँ पर? किसने छीना है? यू आर राइट, शाहरुख खान। शाहरुख खान किस पर बैठ के भागा? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? शाबाश अनय, शाबाश ऋत्विका। साइकिल पे बैठ के भागा। साइकिल उसने कहाँ खड़ी कर दी, किसमें चढ़ गया? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? येस यू आर राइट, ट्रेन का डब्बा। ट्रेन के डब्बे के अंदर क्या था? जल्दी से बताइए, सामने की सीट पे कौन बैठा है? येस यू आर राइट, एलिफेंट। एलिफेंट के पास में कौन आया जिसने टिकट माँगा? फटाफट बताइए, येस यू आर राइट, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को टिकट जो दिया वो टिकट तो नहीं था, वो क्या था? सोच के बताइए। शाबाश अनय, कॉकरोच था। कॉकरोच के मुँह में से क्या निकला? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे। व्हाट इज़ द ने मोदी जी, शाबाश अभिषेक। मोदी जी जल्दी से चढ़ गए किसके अंदर? जल्दी से बताइए फटाफट, किस में चढ़े वो? शाबाश अनिकेत, ब्लू कलर की बस में। ब्लू कलर की बस के अंदर क्या रखा हुआ है हर सीट पे? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे। क्या दिमाग में दिखाई दे रहा है? ग्रीन एप्पल, शाबाश बच्चों। ग्रीन एप्पल टूटते ही उसमें से क्या निकलने लगा? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ आप बताएँगे। कलरफुल बर्ड्स, शाबाश अभिषेक। कलरफुल बर्ड्स जाकर बैठ गई किस पर? अनय ने बता दिया है, ट्यूबलाइट। शाबाश, ट्यूबलाइट टूट गई, ट्यूबलाइट में से क्या निकला? हु व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? ट्यूबलाइट के अंदर से निकला स्नेक, ऑरेंज कलर का। बिल्कुल सही बताया आपने। ऑरेंज स्नेक ने जाकर काटा किसको? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए आदमी को। फैंटास्टिक। ब्लैक कोट पैंट किसने पहन रखा है? कौन बताएगा? यस श्रद्धा, बिल्कुल सही, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जाके चढ़ गया किसी चीज़ में, क्या था वो? जल्दी से बताइए, क्या लेके भागा वो? शाबाश, व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार टकरा गई किससे? बिल्कुल बता दिया वेदांत ने, रैबिट से। रैबिट कहाँ गिरा है? क्या रैबिट किस पर गिरा था? व्हाट इज़ द अनिकेत ने बता दिया, ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री की डाल पर क्या है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे। सैमसंग टीवी, शाबाश अनय। सैमसंग टीवी के अंदर से टीवी तोड़कर कौन बाहर निकला? एमएस धोनी। अनिकेत शाबाश, कोमल शाबाश। धोनी गिर गया किसमें? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? शाबाश अनिकेत, स्विमिंग पूल। आदित्य, स्विमिंग पूल, शाबाश अदिति। स्विमिंग पूल का पानी उछला किस पर? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? कौन बताएगा? क्या दिमाग में आ रहा है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के हाथ में क्या है? जल्दी से बताइए। पतंजलि मैंगो आइसक्रीम, शाबाश! मैंगो आइसक्रीम किसको दे रहे हैं? वो किस पे बैठा है वो इंसान? वो बैठा है क्रीम होंडा एक्टिवा। क्रीम होंडा एक्टिवा स्कूटर पे कौन बैठा है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? इंग्लिश टीचर, शाबाश अनय। और इंग्लिश टीचर का बेटा कौन है जिसको उसने लास्ट में आइसक्रीम दी थी? कैन यू टेल मी? क्रोकोडाइल। वेदांत, सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपकी मेमोरी बहुत तेज़ है। ऑलरेडी आपका ब्रेन पावरफुल है, सिर्फ़ उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप ये देखिए, आपने सारे नाम बताए। पहले आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। आपने पाया, एक नाम से दूसरा अपने आप ही याद आ रहा था। यही है द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन।
इस बार आपने याद किया नहीं, आपको याद हुआ। पहली ही बार में याद हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक़्त ये मेमोरी अपने 100% स्पीड से काम कर रही है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ना सिर्फ़ आपको सीधे याद हैं, बल्कि उल्टे भी याद हैं और आपकी ज़िंदगी का सिर्फ़ यही एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको उल्टा भी याद है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको उल्टा याद नहीं है। इसको मैं साबित करता हूँ। लास्ट वर्ड है क्रोकोडाइल, उससे जस्ट पहले वाला वर्ड बताइए। येस, यू आर राइट, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर कहाँ बैठे हैं? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? येस, यू आर लिखना शुरू कीजिए, जो भी याद आ रहा है लिखिए, फटाफट बताइए। येस, यू आर राइट, प्रीवियस वर्ड होंडा एक्टिवा स्कूटर। उसको ऊपर उसको उनके हाथ में क्या दिया जा रहा था? व्हाट इज़ द प्रीवियस शाबाश यानी आइसक्रीम कौन दे रहा था? हू वाज़ द पर्सन? येस, बाबा रामदेव, शाबाश। उनसे पहले वाला वर्ड बाबा रामदेव पे पानी उछला था, किस चीज़ का? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? स्विमिंग पूल, शाबाश कोमल। स्विमिंग पूल के अंदर कौन गिरा था? सोच के बताइए। येस, शाबाश अनुजा। एमएस धोनी, एमएस धोनी कहाँ से आ गया? कहाँ से आया वो? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? सैमसंग टीवी, सैमसंग टीवी कहाँ रखा हुआ है? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? यस, शाबाश, ट्री पर रखा हुआ है। ट्री के ऊपर कौन गिरा? बिल्कुल सही बताया आपने, रैबिट। रैबिट किसे क्या टकराया था? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? उससे पहले वाला वर्ड बताइए। यस, यू आर राइट, कार। कार कौन चला रहा था? प्रीवियस वर्ड बताइए। यस, यू आर राइट, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने क्या पहना हुआ है? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे। यस, यू आर राइट, ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट का पीछा कौन कर रहा है? क्या था उसके पीछे-पीछे? यस, यू आर राइट, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज, शाबाश अभिषेक। ऑरेंज स्नेक कहाँ से आ गया? जल्दी बताओ, आया कहाँ से वो? यस, यू आर राइट, ट्यूबलाइट में से। शाबाश। ट्यूबलाइट के ऊपर क्या रखा हुआ है? यस, यू आर राइट, कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड कहाँ से आ गई? कौन बताएगा कहाँ से आ गई? यस, यू आर राइट, ग्रीन एपल में से। ग्रीन एपल कहाँ रखे हुए हैं? किस जगह रखे हुए हैं? शाबाश अनिकेत, ब्लू कलर की बस में। ब्लू कलर की बस में कौन चढ़ा था? कौन बताएगा? ब्लू बस में कौन चढ़ा था? शाबाश अनुजा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आ गए? अपने आप आ गए, कहाँ से आ गए? यस, यू आर राइट, कॉकरोच में से। कॉकरोच किसके हाथ में था? फैंटास्टिक, गब्बर सिंह के हाथ में। गब्बर सिंह को किसने दिया था? प्रीवियस वर्ड बताइए। यस, एलिफेंट, बिल्कुल बता दिया अभिषेक ने। एलिफेंट कहाँ बैठा है? प्रीवियस वर्ड, कहाँ बैठा है एलिफेंट? यस, रेल के डब्बे में। रेल के डब्बे के बाहर क्या खड़ा है? यस, यू आर राइट, साइकिल। साइकिल कौन चला रहा था? शाबाश, शाहरुख खान चला रहा था। शाहरुख खान ने क्या छीना? एग्ज़ैक्टली आपने बिल्कुल सही बताया, किटकैट चॉकलेट। किसके मुँह से छीनी? व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्ड? जल्दी बताइए। टाइगर, शाबाश अनिकेत। और टाइगर बैठा कहाँ पर है? प्रीवियस वर्ड, सोफ़ा। अपने लिए ताली बजा दीजिए, अब आपको उल्टा भी याद है। यहाँ तक कि आपको बीच में से भी अगर मैं पूछूँगा, तो आप बिल्कुल सही बताएँगे। बताइए, ट्यूबलाइट के बाद कौन-सा वर्ड है? एक झटके में ब्रेन क्या निकाल के दे रहा है? ऑरेंज स्नेक। चलिए बताइए, एमएस धोनी से पहले वाला वर्ड क्या है? एक झटके में ब्रेन ने बता दिया, सैमसंग टीवी। बस दैट इज़ द पावरफुल मेमोरी। बस इसे पढ़ाई में यूज़ करना सीखना है आपको। ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया, आप में से अधिकतर लोग सोचेंगे यही होता है मेमोरी मेथड। नहीं, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल था, वन ऑफ द मेमोरी टेक्निक्स, वर्ड्स याद करने का। जैसे एबीसीडी सीखते हैं ना स्टार्टिंग में, वैसे शुरुआती मेथड होता है ये, केवल ब्रेन के बारे में जानने का। ये पढ़ाई का मेथड नहीं है। पढ़ाई के अलग मेथड है, जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनिशन, डेरिवेशन, वोकैब्युलरी डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फार्मूलाज़, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, इन सबको याद करवाते हैं। हर हर तरह के टॉपिक का अपना अलग मेथड। कितना अच्छा रहे ना? जो आप पढ़ रहे हो उसका मेथड हो, जो भी याद कर रहे हो उसका खुद का मेथड हो, सबसे पावरफुल मेथड हो। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाए, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कार या एसी, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या मैकेनिक को बुलाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, हम मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं? मैकेनिक तो आपसे कम पढ़ा-लिखा है, तो फिर उसे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उस चीज़ को ठीक करने की नॉलेज हमसे ज़्यादा मैकेनिक की है। इसका मतलब नॉलेज इज़ द आंसर। हम पढ़ाई स्कूल में अपनी बॉडी के मसल्स बनाने नहीं जाते, नॉलेज लेने ही जाते हैं, राइट? अपने ब्रेन में नॉलेज को डालने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें से 90% बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों? कारण बताता हूँ। अधिकतर युवा आपके बड़े भाई-बहन या उनसे बड़े लोग आपको शहर में घूमते हुए मिलेंगे, मैक्सिमम लोग बेरोज़गार ही मिलेंगे। उनके पास कोई कोई अच्छा काम नहीं होगा। रीज़न? क्योंकि उनकी नॉलेज काम नहीं आ रही है। अब मैं बताता हूँ बहुत बड़ा सीक्रेट। नॉलेज से ज़्यादा कुछ और ज़रूरी भी है। नॉलेज लेने के लिए तो हम स्कूल जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज अगर ब्रेन में टेम्परेरी रहेगी और बाद में कभी याद ही नहीं आएगी, तो वो नॉलेज किसी काम की भी नहीं है। जैसे आप एक क्लास क्लियर करते हैं, तो नई क्लास में आने पर पिछला भूल जाते हैं और जब पूरे बड़े हो जाते हैं, तो सारी ही पढ़ाई भूल जाते हैं, तो जितनी भी 20 साल की नॉलेज थी, वो ज़ीरो हो चुकी होती है। इसका सबूत आपके मम्मी-पापा हैं, चाहो तो उन्हें ट्राई करके देख लो। उनसे कोई क्वेश्चन पूछ के देखो, उन्हें नहीं आ रहे होंगे बचपन के आंसर्स। एक और बात
केवल नॉलेज काफ़ी नहीं है, नॉलेज को परमानेंट करने का टूल और स्किल में बदलने का टूल ज़रूरी है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब आपके घर में वो मैकेनिक आता है, तो दिमाग में तो उसे हर चीज़ को ठीक करने की नॉलेज होती है, पर उसके हाथ में क्या होता है? उसके हाथ में होता है एक टूल बॉक्स। सोचिए आपके घर पे एक मैकेनिक आए, दिमाग में नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन कोई टूल बॉक्स लेके ना आए, तो नॉलेज होते हुए भी क्या वो उन चीज़ों को ठीक कर पाएगा? आंसर इज़ नो। वो ये बोलेगा मेरे पास टूल बॉक्स नहीं है, मैं इसे खोल नहीं सकता, मैं इसे बंद नहीं कर सकता, ये मैं इसे काट नहीं सकता। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, यानी टूल की भी ज़रूरत है। आपके साथ दिक्कत ये है कि पढ़ाई में आपने नॉलेज तो बहुत ली, लेकिन नॉलेज को परमानेंटली ब्रेन में रखने का कोई टूल नहीं यूज़ किया। किसी भी पढ़ाई को याद करने का कोई टूल यूज़ नहीं किया। इसी वजह से गड़बड़ क्या होती है, एफर्ट्स तो हम बहुत डालते हैं, उसके बावजूद भी टूल नहीं होने से या रॉन्ग टूल होने से वो एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, एफर्ट्स विथ रॉन्ग टूल नो रिजल्ट। तो यही चीज़ है। आज के बाद सबसे पहले पापा-मम्मी, स्कूल टीचर या कोई भी आपसे ये कहते हैं कि घर जाके याद करना, मन लगा के पढ़ना और एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो आपको दोबारा कहना है, आज के बाद हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे और बिल्कुल मन नहीं लगाएँगे। क्योंकि मन कैसे लगाते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं और याद करने के टूल क्या हैं, जब तक आप हमें नहीं सिखाएँगे, हम अपनी पढ़ाई पुराने, रटने वाले, घटिया तरीके से नहीं करेंगे। हमें भी पढ़ाई का टूल बॉक्स चाहिए जो हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट को आसानी से फास्ट याद करा सकता हो। अगर वो नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए हम आपको कहें होमवर्क करो और पेन, कॉपी दे ही ना, तो कैसे करोगे होमवर्क? इसी तरह से आपको कहा जाता है याद करो, लेकिन याद कैसे करें, ये कोई बताता ही नहीं है। कितना ज़रूरी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो मार्क्स याद करने पर ही आते हैं। अब आज से हमें बगावत करनी है। अगर हमें याद करना है तो साइंटिफिक मेथड और आज के नए ज़माने के सारे मेमोरी टूल्स या टेक्निक सीखने हैं। वरना वो जो भी आप याद करोगे, वो बहुत देर से याद होगा और फिर उसके बाद उसे भूल भी जाएँगे। यानी आप अभी भी 500 साल पहले की तरह पैदल वाला तरीका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दिमाग का कार वाला तरीका, दिमाग का एरोप्लेन वाला तरीका भी आ चुका है। इसे ही निमोनिक साइंस कहते हैं। और इसका बिलीफ अगर आपको हो जाए, तो आपका ब्रेन सब कुछ कर सकता है। आइए मैं समझाता हूँ, आपका ब्रेन क्या कर सकता है। सब लोग समझते हैं हमारा दिमाग नहीं चलता या हमारे दिमाग में याद नहीं होता। ऐसा नहीं है। पढ़ाई के अलावा आपको बहुत सारी बातें याद हैं जो आपने याद कभी की भी नहीं, क्योंकि वहाँ आपका ब्रेन एसोसिएट कर रहा था और इमेजिनेशन कर रहा था। सबूत देता हूँ। आपका ब्रेन न्यूरॉन से बना है और एक न्यूरॉन बहुत छोटा होता है। ऑलपिन अगर आपने देखी हो या सुई देखी हो, तो उसके पॉइंट पर 10,000 न्यूरॉन रखी जा सकती है। एक न्यूरॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लेकिन एक न्यूरॉन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक न्यूरॉन का वही काम है जो इस वक़्त आपके सामने रखे हुए कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन का है। न्यूरॉन इनकी तरह ही होता है। मेमोरी या डेटा को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और बाद में फंक्शन में लेके आता है। जैसा ही आपका कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप कर रहा है, वो का वही काम न्यूरॉन का भी होता है। यानी न्यूरॉन अपने आप में एक लैपटॉप जैसा ही है, दिमाग में रखा हुआ। लेकिन दिमाग में न्यूरॉन होते कितने हैं? और क्या आपको ये पता है, एक न्यूरॉन कितना डेटा स्टोर कर सकता है? अगर आपके पास कोई ऐसा लेटेस्ट लैपटॉप है, जिसमें 160 जीबी का हार्ड डिस्क रखा है, तो 160 जीबी के बराबर एक न्यूरॉन स्टोर कर सकता है। यानी अगर आपके लैपटॉप में 500 किताबें आप स्टोर कर सकते हैं, तो वो एक न्यूरॉन भी कर सकता है। अब आपके ब्रेन में न्यूरॉन होते कितने हैं? गूगल करके देख लीजिए, आपके ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 10,000 करोड़। यानी इस वक़्त जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके दिमाग में 10,000 करोड़ लैपटॉप रखे हैं, वो भी लेटेस्ट वाले। लेकिन आपको अगर अब पता है इतने सारे न्यूरॉन को अगर आप यूज़ कर लें, तो इतनी तो दुनिया में किताबें नहीं हैं जितनी आप एक दिन में याद कर सकते हैं अपने न्यूरॉन कैपेसिटी से। लेकिन आपको अगर एक किताब भी ढंग से याद नहीं है, तो सिर्फ़ इसका ये मतलब है कि वो लैपटॉप आपको चलाना नहीं आता। जैसे अगर आप अपना स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर अपने दादाजी को दे दें, तो उन्हें वो चलाना नहीं आएगा। वो आज भी दूसरों के नाम और पते डायरी में ही नोट करते हैं, क्योंकि उन्हें उसको चलाना नहीं आता। अपना वीडियो गेम अपने दादाजी या मम्मी-पापा से खेलने को कहें तो वो नहीं खेल पाएँगे क्योंकि उनको चलाना नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलती लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन की नहीं है, ये गलती चलाना ना आने की है।
लेकिन इसी तरह से आपके दिमाग में भी न्यूरॉन्स तो है, लेकिन उन न्यूरॉन को पूरी तरह यूज़ करना आपको नहीं आता। इसी वजह से आप क्या करते हैं, वही दादाजी वाला तरीका यानी रटना या दोहराना, पुराने ज़माने का तरीका। क्या आप सारे बच्चे अपने सारे न्यूरॉन्स को यूज़ करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या अपनी पढ़ाई को खेल बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो भी आप याद करें या देखें, एक झटके में आपको याद हो जाए और ज़िंदगी भर याद रहे? तो मैंने शुरू में कहा था ना, बिना पढ़े पढ़ाई कैसे करते हैं? क्योंकि पढ़ाई पढ़ के करेंगे तो याद नहीं रहेगी, वो देख के करेंगे तो याद रहेगी। निमोनिक का मतलब इमेजिनेशन एसोसिएशन यानी आज से पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को देखना है, विज़ुअल करना है। इस वक़्त जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था वो भी विज़ुअल था, इसीलिए फटाफट याद हो गया। तो क्यों ना आज से पढ़ाई के वर्ड्स, आंसर्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मैथ्स में फ़ॉर्मूलाज़ या कोई भी चीज़ जो आप याद करना चाहते हैं पर आपको उसे बार-बार याद करना पड़ता है, उसे मेथड्स के थ्रू टेक्निक से किया जाए। दुनिया में नेल कटर से लेकर रॉकेट तक जितनी भी मशीनें हैं, उन सबको पूरी तरह से इस्तेमाल करने का अपना एक बेस्ट मेथड होता है, तभी वो आसानी से यूज़ कर पाते हैं। इन सारी मशीनों को कौन-सी मशीन ने बनाया है? ब्रेन ने। तो अगर इस ब्रेन को भी ढंग से यूज़ करने का मेथड सीख लिया जाए, तो कितनी आसानी से आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मैं सबूत देता हूँ। अगर आप ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन भी कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा। आपके एग्जाम में हमेशा मार्क्स पहले से ज़्यादा आएँगे और वो भी दूसरे बच्चे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई का टाइम बढ़ाएँगे और आप अकेले होंगे जो पढ़ाई का टाइम घटाएँगे, यानी कम टाइम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स। और अगर आप हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में आगे रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को दिखाने के लिए गवर्नमेंट के एग्ज़ाम सारे के सारे क्लियर करके दिखाए हों? अगर आपको मैं कहूँ कि एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ़ 8 महीने में 35 गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स जिनमें से आईएएस का एग्ज़ाम भी था, क्लियर करके कर लिया, तो कैसा रहेगा? चलिए मैं दिखाता हूँ। लखनऊ में एक इंसान है राजेश कुमार, जिनकी बेटी ने मेमोरी ट्रेनिंग ली। उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी खुद भी मेमोरी ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम खुद के लिए भी लिया। और उसके बाद जब उन्हें ये पता लगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना कितना आसान है मेमोरी टेक्निक से, तो उन्होंने 8 महीने में अपनी बच्ची की एक किताब जनरल नॉलेज पूरी तरह याद कर ली मेमोरी टेक्निक की मदद से। क्योंकि मेमोरी टेक्निक से एक ही बार में याद हो जाता है और ज़िंदगी भर याद रहता है। इस तरह से उन्होंने सिर्फ़ उस किताब को एक बार पढ़ा और उस किताब का 75% हिस्सा उन्हें याद था। इस बात को साबित करने के लिए कि इस दुनिया में सबसे आसान एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको मेमोरी टेक्निक आती है तो। इसके लिए उन्होंने उस साल 35 गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दिए और सारे के सारे क्लियर किए। ये सबूत मैं आपको देता हूँ। ये देखिए 35 एग्ज़ाम क्लियर किए गवर्नमेंट के और इस इंसान ने ये सब मेमोरी टेक्निक की मदद से किया और एक कमाल की बात बताता हूँ, ये एक बिज़नेसमैन, पेट्रोल पंप के ओनर और रेस्टोरेंट के ओनर थे। यानी ये तो कोई पहले से पढ़ने-लिखने वाले इंसान भी नहीं थे। दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रेन साइंस जो आपके ब्रेन में लेबोरेटरी की तरह काम करता है और आपके ब्रेन को एक पावरफुल फ्यूज़न ट्री में बदल देता है। आप में से कितने बच्चों को ये ट्रेनिंग घर बैठे सीखनी है? अब आपका सवाल और मेरा जवाब। जो बच्चे इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, देखिए अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं भी लेंगे, तब भी आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा और याद तो करना पड़ेगा। आज के बाद कोई भी आपको याद करने के लिए कहता है, तो आपको हमेशा कहना है पहले याद करने के तरीके सिखाइए। क्योंकि बिना तरीके के याद करना वैसा ही है, जैसे बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी चलाना। याद करने का तरीके सीखने के लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पहले तो हम अलग-अलग शहर में आके सेमिनार किया करते थे, तो हमारा वेट करना पड़ता था। अब आप घर बैठे ही आज की तरह ही अपने ही स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है ब्रेनवुड इंडिया, इस पावरफुल टूल की मदद से आप घर बैठे ही सारी पढ़ाई याद करने के टेक्निक्स और सुपर फास्ट फ़ॉर्मूलाज़ को सीख सकते हैं। ये वो सीक्रेट है जो सब बच्चों के पास नहीं है, सिर्फ़ उनके पास है जो आज यहाँ आए हैं। हिंदुस्तान में 30 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से केवल 211 स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये सीक्रेट पता चल रहा है। यानी अब आप सबसे आगे होने वाले हैं। बस आपको अपनी लाइफ़ की पढ़ाई में इसको ऐड करना है। जैसे पढ़ाई की गाड़ी का टायर पंचर है, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझना आता है, पर याद करने की टेक्निक ना आने की वजह से बार-बार भूल जाते हैं। बस उस पंचर को ठीक करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर अब अपनी लाइफ में ले लेना है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल वीडियोज़ हमने यहाँ डाले हैं।
जैसे डायग्राम तो हर कोई पढ़ाता है, पर डायग्राम को पढ़ते-पढ़ते याद कैसे किया जाए, उसका टेक्निक यहाँ दिया है। जैसे पॉइंट्स वाले आंसर तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन सारे पॉइंट्स पढ़ते-पढ़ते ही याद कैसे हो जाए, उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है। जैसे कि लॉन्ग थ्योरी तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन थ्योरी को पढ़ते-पढ़ते कैसे याद करना है, कौन-सा टेक्निक यूज़ होगा, वो यहाँ बताया गया। ये है वो टूल बॉक्स, जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मिलता है। और ये इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर है। मैं अब मेरे बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने इसे बनाया है। वर्ल्ड में 2 तरह के मेमोरी ट्रेनर होते हैं, एक ब्रेन साइंस एंटरटेनर और दूसरे ब्रेन साइंस साइकोलॉजिस्ट। ब्रेन साइंस एंटरटेनर वो होते हैं जो मेमोरी शोज़ करते हैं और लोगों को अपने दिमाग का कमाल दिखाते हैं। इसमें दुनिया में नंबर 1 है हैरी लॉरेन लंदन में रहते हैं और दूसरे हैं कैलिफोर्निया से रॉन व्हाइट जो यूएसए में रहते हैं। बट ये बच्चों की पढ़ाई पे कैसे यूज़ करें वो नहीं बता पाते, इनके शोज़ होते हैं। लेकिन मेमोरी टेक्निक का सीधा पढ़ाई में इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस पर काम करने में वर्ल्ड में नंबर 1 रहे हैं डॉक्टर मनाहल तैयबत सऊदी अरबिया से और डॉक्टर जॉन एम मैथ्यू मेक्सिको से, जो पावरफुल मेमोरी टेक्निक बनाने और उसको बच्चों को पावरफुल मेमोरी टेक्निक की ट्रेनिंग देने के लिए जाने जाते हैं। यानी डॉक्टर मनाहल तैयबत और डॉक्टर जॉन एम मैथ्यू। तो अगर आपको दुनिया की सबसे पावरफुल मेमोरी ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको जाना पड़ता है या तो सऊदी अरबिया या फिर मेक्सिको क्योंकि ये दोनों ही कंट्री नंबर 1 थे। इनके नाम पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड था और भारत का नाम दूर-दूर तक नहीं था। लेकिन 11 अगस्त 2018 को सऊदी अरब और मेक्सिको नंबर 1 नहीं रहे, इनका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया और अब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मेमोरी ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भारत के पास है और आप सब लोगों के लव, सपोर्ट और ब्लेसिंग से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैंने तोड़े। तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसी वक़्त अपने फ़ोन पे चेक कीजिए बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड, बेस्ट ब्रेन साइंस एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट मेमोरी एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको किसका नाम दिखेगा आप चेक कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा नाम दिखाई देता है तो इस वक़्त आपके सामने दुनिया का सबसे पावरफुल मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स रखा है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है इसके बारे में। यानी ये सीक्रेट अब आपके सामने आपके पास आ सकता है। इसके लिए कुछ फ्री कोर्स हमने रखे हैं और इसके बाद यहाँ से ये कोर्स पेड है। अब है कि आप तक कैसे आएगा? मैं बताता हूँ। जब भी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, आपको इसकी फ़ीस देनी होगी। इसकी फ़ीस कितनी है? चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप इसे कभी भी लेना चाहेंगे, तो इसकी फ़ीस है ₹4000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसकी वजह से लाइफ़ टाइम की पावरफुल मेमोरी आपको मिलती है। एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, पर अगर आप मेमोरी ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो जितने भी पेरेंट्स मैं यहाँ पे बैठे हैं, उनको बताना चाहूँगा, स्कूल के अलावा कोचिंग, ट्यूशन किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ मेमोरी ट्रेनिंग आपको एक लेवल पर ले जा सकती है और आपके बच्चे के उतने ही मार्क्स ला सकती है। इसी के इसको लिटिल बीरबल प्लान कहते हैं और ये प्लान मेमोरी ट्रेनिंग के लिए दुनिया में जाना जाता है। इसकी फीस ₹4000 दिखाई देती है। लेकिन अगर आप आज ही रजिस्टर करेंगे और जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। आपको जिन्होंने लिंक भेजा है, आज का लिंक कहीं से तो आया होगा तभी तो आप यहाँ अटेंड कर पा रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, उनसे तुरंत कॉन्टैक्ट करिए और कहिए हमें चाहिए मेमोरी ट्रेनिंग का ऑनलाइन प्रोग्राम। अगर वो उनसे आप लेते हैं तो ये 3999 नहीं देना पड़ेगा, यानी 4000 की जगह ये कोर्स आपको 3000 में पड़ेगा, यानी 2999 यानी कि 1000 का डिस्काउंट आएगा। और इसी के साथ मेरी ई बुक जो बहुत ही फेमस रही है ब्रेन साइंस लर्निंग, वो आपको इसमें साथ में आपके मेल पर फ्री दी जाएगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो आपको 5 बेनिफिट होंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे। दूसरा आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट मेमोरी मिलेगी यानी लाइफ़ टाइम वो आंसर्स याद रहेंगे। तीसरा, आपकी मेमोरी 10 गुना तेज़ी से काम करेगी यानी जो आंसर पहले आप 10 घंटे में याद कर रहे थे वो अब 1 घंटे में याद होगा। चौथा, आप पढ़ाई में एन्जॉय कर पाएँगे बहुत ही मनोरंजक तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से और पाँचवाँ बेनिफिट है, पढ़ाई के साथ-साथ सफल बनाने वाली सीक्रेट होलिस्टिक सक्सेस स्किल्स जो कि सक्सेसफुल लोगों के पास होती है, वो भी इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। हर महीने 2 नई वेब सीरीज़ आती है, ये सारी की सारी वेब सीरीज़ हैं। जो भी मैंने आपको दिखाई ना वो सब वेब सीरीज़ हैं। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम में होती है ना वैसे मेमोरी ट्रेनिंग की वेब सीरीज़ आती हैं और इसके साथ महीने में 6 लाइव क्लास होती है। आप अपने क्वेश्चंस को याद कराने के लिए हमारे ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और 6 महीने तक जितने भी तरह का कंटेंट और वेब सीरीज़ आएँगी, वो सब आपके लिए फ्री रहेंगी। 6 महीने बाद आप चाहें तो ₹200 मंथली से आगे की वेब सीरीज़ के लिए आप इन्हें अपने अपने लिए रजिस्टर करके रख सकते हैं।
बहुत ही पावरफुल कोर्स है। आपने क्या-क्या पढ़े इसके लिए तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कैसे पढ़ें आज तक नहीं सीखा। आपने पढ़ना, लिखना, समझना के लिए स्कूल गए, कोचिंग गए, ये गाड़ी के 3 पहिए हैं, लेकिन चौथा पहिया पंचर ही रह गया, इसके लिए सिर्फ़ एक ही बार आपको 3000 रुपए देना है। कहाँ देना है? जिन्होंने भी आज आपको ये लिंक भेजा है, उनको। आप इसका डेमो लिंक ले सकते हैं और उसका डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लग जाता है, तो आप मेमोरी ट्रेनिंग कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मेमोरी ट्रेनिंग यानी दिमाग को ट्रेन करना। ज़िंदगी में सक्सेस तो बिना दिमाग के मिल ही नहीं सकती है। तो जितना तेज़ दिमाग होगा, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, याद तो करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, रटने वाले तरीके से करना है या टेक्निक्स के साथ करना है। मेथड से करना है या बिना मेथड से करना है। पैदल वाले तरीके से करना है या कार वाले तरीके से करना है। पंचर गाड़ी में ही बैठे रहना है या गाड़ी का पंचर बना के सुपर फास्ट तरीके से चलाना है। यानी आज के बाद आपका ब्रेन एक मेमोरी पर ट्रेंड होगा या नहीं, या ऐसे ही पहले की तरह खाली रह जाएगा। सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं या नहीं, या ऐसे ही पहले की तरह बिना न्यूरॉन कैपेसिटी के ही आप रट्टा मार के याद करते रहेंगे। चॉइस तो आपकी है, लेकिन ये ज़िंदगी भर के लिए काम का है। पेरेंट्स, मैं आपके लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल है, बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर हैं, एग्ज़ैक्टली, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाली हमारी पहली कंपनी है ना? आप चेक करिए। और इसी के साथ-साथ एक और बात भी है कि बेस्ट मेमोरी ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर घर बैठे ही सीखने के लिए तो आपके पास में ओनली ओनली अवेलेबिलिटी इज़ ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर ब्रेनीवुड, राइट? बहुत सारे ट्रेनर हैं, इंडिया में बहुत सारे, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ट्रेनर हैं, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से अलग-अलग रैंकिंग, अलग-अलग फ़ील्ड में। खुद मेमोरी ट्रेनिंग, खुद की मेमोरी सबसे तेज़ हो, उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेमोरी ट्रेनिंग के लिए जाने जाने वाली हमारी कंपनी ब्रेनीवुड अपने आप में एक बड़ी पहचान रखती है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज़, अभी इस वक़्त बात हो रही है ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर की। ब हमने जब मैंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब मैंने पाया कि इंडिया में 98% बच्चों को तो पता ही नहीं है मेमोरी ट्रेनिंग क्या होती है। तो इस वक़्त आप वो बच्चे हैं जिन्हें ये पता चल चुका है। एक ऐसा कोर्स जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ उनको आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप सीख सकते हैं, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करके, अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो, जिसका नाम है ब्रेनिवुड ब्रेन साइंस। पेरेंट्स, आप ये देखिए, अगर बच्चे अभी 5 साल से 25 साल पढ़ाई करता है, यानी 20 साल बच्चा कम से कम स्कूल जाता है या कहीं न कहीं कोचिंग जाता है। स्कूल के अलावा लगभग 1 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा साल का खर्चा होता ही है बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर न जैसिमा का है। तो स्क्वाड्रन लीडर जैसिमा इंडिया में जाने जाते हैं और हमारे लिए वर्ल्ड में भी नाम दिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छी बात है। अभी अभी तो ये अब तो मकसद मेरा है ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप करें। इंडिया टीवी पर मेरा प्रोग्राम आता था ब्रेनीवुड का, याद रखेंगे आप, देखोगे तो याद रखोगे, जिसमें मैं बहुत सारे बच्चों को लेके जाता जिनकी मेमोरी मुझसे भी तेज़ी से काम करती है, राइट? तो अब इस वक़्त आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें, बहुत सारे बच्चे हैं, विनोद शर्मा ब्रेनीवुड सर्च करें यूट्यूब चैनल पे, यू विल फाइंड सो बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। गूगल पे सर्च करें मेरे बारे में, इस प्रोग्राम को रिव्यू करें, और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो पेरेंट, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बच्चों को पढ़ाएँगे, बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं। क्या ये ₹3000 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को आप मेमोरी ट्रेनिंग से दूर रखना चाहते हैं उसकी वजह से? दूसरा ये है कि मेमोरी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो ब्रेन में कुछ होता ही नहीं। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा, और ज़िंदगी में याद होगा तभी वो लाइफ़ में काम आएगा नॉलेज। ऐसा कोई टूल बॉक्स का गिफ्ट आपको देना चाहिए। एक और बात, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी बच्चा पढ़ाई करेगा, और जब बड़ा होगा तो जितनी भी पढ़ाई उसने की है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। उसका सबूत आप खुद हैं, आपको भी याद नहीं है बचपन का। तो जितना पैसा आपने लगाया बच्चे की पढ़ाई पर, वो नॉलेज कि ना तो अब बैग है, ना किताबें हैं, ना यूनिफ़ॉर्म है, वो सब भी जा चुकी है। और जो नॉलेज ब्रेन में थी वो भी याद नहीं आ रही, 95% चीज़ें याद नहीं आ रही है। तो इसका मतलब उस पैसे का जो 50 लाख रुपए आपने लगाया है पढ़ाई में, स्कूल के अलावा, वो 20 सालों में, वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन वही 50 लाख रुपए आपके ब्रेन के ज़िंदगी भर काम आएगा, आपके बच्चे के ब्रेन में, जब उसे अभी एक ट्रेनिंग दे देंगे। बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल है, पढ़ाई की गाड़ी का एक टायर पंक्चर है, मेमोराइज़ेशन। याद करते हैं, फिर से भूल जाते हैं, यानी कि हवा भरते हैं, निकल जाती है। क्यों ना उस टायर को ठीक कर दिया जाए। केवल 3000 रुपए में ज़िंदगी भर का पावरफुल मेमोरी और एक पावरफुल ब्रेन अगर मिल रहा हो, तो कैसा रहेगा? नाउ दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपके सामने है, चॉइस आपकी है। अगर आप एक सही डिसीज़न अभी लेंगे, तो आपको बच्चे को मिलेगी पावरफुल मेमोरी और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स और लाइफ़ में सक्सेस। फैसला आपका, सफलता बच्चे की, टेक्नीक और ट्रेनिंग हमारी। क्यों ना मिल के काम करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। याद रखिए, जहाँ से आपके पास लिंक आया है वहीं तुरंत कॉन्टैक्ट करें। इस सॉफ्टवेयर का डेमो लें और इस सॉफ्टवेयर को तुरंत परचेज़ करें। अगली पढ़ाई का सेशन स्टार्ट हो रहा है। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी मेमोरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे की पढ़ाई आपको बहुत आसान लगेगी। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहिए।